गणानाथ सरस्वतीं रवि शुक्रं बृहस्पतिं पंचेतान संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री अम्बे। प्यारे दर्शक मित्रों, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? यदि आपको दो लड़कियां हैं और आप लड़के की कामना कर रहे हैं, या तो आप पुत्र संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्यारे दर्शक मित्रों, पुत्र संतान के लिए क्या करना चाहिए, पुत्र संतान के लिए किस प्रकार से गर्भाधान करना चाहिए, और ये जो राशियां है वो अवश्य गर्भाधान करें पुत्र संतान के लिए। पुत्र संतान के लिए गर्भाधान के क्या नियम होने चाहिए और ये उपाय करने मात्र से अवश्य पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उससे पूर्व निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट में जय श्री सिया राम लिखिए। प्यारे दर्शक मित्रों, जब भी जन्म कुंडली में पंचम स्थान पीड़ित हो, या तो पंचम स्थान में क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, या पंचम स्थान में स्त्री ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, तभी लड़कियां ज्यादा पैदा होती है। प्यारे दर्शक मित्रों, यदि आपको पुत्र संतान की कामना है तो आप गर्भाधान करें, उससे पूर्व आप अपनी कुंडली का पहले तो एनालिसिस करवाइए, जिससे आप पता कर सके आपको लड़का होगा या तो लड़की होगी, और आपकी कुंडली में पंचमेश की क्या स्थिति है, आपके पति की कुंडली में पंचमेश की क्या स्थिति है। देखिए, संतान प्राप्ति में हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, और दोनों की कुंडली का एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद में पंचमेश क्या क्या स्थिति है, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, और उसके बाद में आप गर्भाधान करिए तो अवश्य पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्यारे दर्शक मित्रों, यदि आपको पुत्र संतान चाहिए तो आपको इस प्रकार से गर्भाधान करना है। सबसे पहले जब मासिक धर्म हो, ऋतुकाल हो, तब स्त्री से दूर रहना चाहिए। 5 दिन के बाद शुद्धि हो जाए, उसके बाद में आप साथ में रह सकते हो, और 7वें दिन के बाद आपको पुत्र संतान के लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि आप पुत्र संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 8वें दिन, 10वें दिन, 14वां दिन और 16वां दिन, 18वां दिन, इससे आगे नहीं होगा। यही जो डेट है ये सम संख्या में दिन गिन के आपको लेनी है, उसमें भी रविवार, मंगलवार और गुरुवार आपको लेना है। प्यारे दर्शकों, पुत्र संतान के लिए गर्भाधान कर रहे हो तो आप इस सम दिनों में वार भी अपना इंक्लूड करिए। गुरुवार हो, रविवार हो, सोमवार हो, तो 100% पुत्र की प्राप्ति होती है। और उसमें भी होरा देखनी है, सूर्य की हो, मंगल की हो, तो अवश्य गुरु की हो तो पुत्र प्राप्ति होती है। और यदि आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो उसके लिए, या तो पुत्र संतान में आपको दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए शिव उपासना सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्यारे दर्शक मित्रों, शिव उपासना करने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और शिव उपासना जो भी नियमित रूप से करता है उनको अवश्य, भाग्य में नहीं हो तो भी भगवान शिव पुत्र की प्राप्ति करवाएंगे। और जिनको पुत्र संतान चाहिए, जो गर्भवती नारी है, उनको अवश्य प्रतिदिन गाय का दूध पीना चाहिए। गाय का दूध पीने से बालक जो है वो स्वस्थ आएगा, मजबूत आएगा, प्रज्ञान होगा, और विद्याभ्यास में वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और गर्भावस्था के दिन, या तो गर्भ रखने से पहले आपको हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए, तो अवश्य भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय श्री सिया राम लिखिए। जय सिया राम।